जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक एरिथ्रिया के जो प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है उसका एक सीरीज चल रहा है हमारा, ठीक है, जिसमें हमने इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया। आज हम 10वें प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन से कि बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन तो ये गलत है, तो पहला क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, ठीक है। बचा बी और डी। अब बी पढ़ते हैं कि बी है कि स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है, ठीक है। तो ये सही है। तो दूसरा देखते हैं कि पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, ठीक है। तो दो का आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर में, सॉरी अजमेर में। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है, ठीक है। 3 का आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। 4 नंबर की वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत के स्थान कौन सा है, ठीक है, मतलब क्या है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 5 नंबर पे आते हैं, कोलकाता के पोर्ट विलियम का नया नाम क्या है, ठीक है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका बी, विजय दुर्ग। 6 नंबर देखते हैं कि काशी तमिल समागम KTS 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर किया, ठीक है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा मंत्रालय। अब आते हैं 7 नंबर पे कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ए, नई दिल्ली। 8 नंबर की भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायोटेक कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दार्जिलिंग। 9 नंबर, नीति आयोग ने एम्स दिल्ली में विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान एवं स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, ठीक है। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर BK पॉल। 10 नंबर है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 10 का देखते हैं। पहले प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है, ठीक है। तो पहला है कि भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है, सही है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है, ये भी सही है। तीसरा है कि सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है, ठीक है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से आपका मतलब सही आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर देखते हैं कि फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अब 12 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले प्रश्न देख रहे थे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं, ठीक है। तो पहला देखते हैं कि एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है, ठीक है। तो एक थोड़ा गलत है।
गलत है, तो अब हम क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा बी और डी। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। बी है कि सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य, ठीक है, भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता, स्थिरता को बढ़ावा देना। ये थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ें दिखा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कॉमन सेंस का यूज करें तो ये थोड़ा सही है और प्रश्न में भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब देखते हैं 13 नंबर कि हाल ही में असम राइफल द्वारा आयोजित एक एकता उत्सव, ठीक है, का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी। खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को महत्व देना, ठीक है, स्वरूप मजबूत करना। अब इस 14 नंबर की संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो संवाद कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बी, कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य, आउटरीच और सामाजिक देखभाल प्रदान करना, ठीक है। अब 15 नंबर देखते हैं, थोड़ा सा इसमें आया नहीं है क्लियर, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ठीक हो, को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। 16 नंबर की हाल ही में माउंट तारानाकी, ठीक है, तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है, यह किस देश में स्थित है? ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, न्यूजीलैंड में। 17 नंबर, कौन सा देश AI जेनेटिक बाल यौन शोषण सामग्री, ठीक है, को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यूनाइटेड किंगडम। 18 नंबर, UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 18 नंबर देखते हैं। पहले प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न उपयुक्त में कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, तो 18 का देखते हैं ऑप्शन। ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है, ठीक है, जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो पर्यावरण स्थिरता में योगदान करते हैं। सही, ये भी सही है। ठीक है, 2 नंबर है कि यह पहल दुबई में विश्व स्तर शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। ठीक है, तो ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। अब देखते हैं 19 नंबर कि संसद सदस्यों के छुट्टी आवेदन की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, विप्लव विप्लव कुमार देव। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे पहले टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT दोनों बनाएगा? ठीक है, तो तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया, मतलब डैश डैश कर दिया है? ठीक है, तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका बी, श्री विजयपुरम। 22 नंबर की पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है? ठीक है, तो आप 22 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र, ठीक है, की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए, आंध्र प्रदेश। 24 देखते हैं कि गुजरात सरकार ने राज्य हेतु,
ठीक है। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, रंजन देसाई। अब आपको बताना है कमेंट में कि इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यूसीसी के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं कि थाईपुसम 2025 त्योहार किस राज्य में मनाया जाना है? ठीक है, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। वाटर सेट विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? ठीक है, तो 26 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब देखते हैं 27 नंबर की भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सी, 2030 तक। भारत तथा डैश, ठीक है, के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण डैश में, ठीक है, आयोजित किया गया। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ओमान। ये देश भी ओमान है और ओमान में ही आयोजित किया गया था। अब देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर कह रहा है कि मतलब एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बाद मैच करना है। प्रश्न में क्या पूछा है कि उपयुक्त जोड़े में कौन सही नहीं है। अब पूछ रहा है कि वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ये गलत है। जब ये गलत है, सॉरी ये सही है, माफ करिएगा, जब ये सही है, ठीक है, तो ये सही है, तो अब देखते हैं कि ए किस में है। तो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, ए में भी है बी में भी है, तो दोनों कट गया। ठीक है, बचा सी और डी। अब सी और डी में देखते हैं कि चार जो है, चार कॉमन है, तो इसका मतलब चार सही होगा। आंसर मतलब आंसर में सही होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं 3 नंबर, 2 नंबर को छोड़ते हैं, 2 और 3 पढ़ते हैं। तो दूसरा है प्रथम प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। तो ये गलत है, तो ऐसे ही डी कट गया, तो आंसर आ गया आपका सी। 30 नंबर देखते हैं कि 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है। ठीक है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका। 31 देखते हैं कि भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ से की गई? ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी दिल्ली। 32 नंबर देखते हैं कि 2025 के घटनाक्रम को शामिल करते हुए मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? ठीक है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी, मतलब 11 बार। अब मतलब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि अभी वहाँ के मामला थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। 33 नंबर की निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा संसाधन पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस यानी कि जीटीएआई की शुरुआत की है? तो 33 का आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क ने। 34 नंबर देखते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपलब्धि कितनी पारियों में हासिल की गई है? ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ए, 287 पारियों में।
भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर में। अब देखते हैं कितना, 36 नंबर की। टाइफेड ने आदिवासी समुदाय, अभी आदिवासी जनजातीय व्यवसाय को सुविधाजनक बनाने के लिए किन प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो 36 का आंसर हो जाएगा मीशो। अब देखते हैं 38 नंबर की, भारत का पहला कैंसर जियोम एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है? ठीक है, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास, मंत्री की बी। हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मैक्सिको ने। भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया? ठीक है, तो आपके 39 का आंसर हो जाएगा, अरे थोड़ी सी मिसप्रिंट हुआ है इनके द्वारा, तो आप एक मिनट, उन्होंने 37 की जगह पे 38 कर दिया है, 38 कर दिया है और 38 की जगह पे 37 कर दिया है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर, और 37 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि अर्जेंटीना। और 39 का देखते हैं कि भारत का पहला ऐसा डाक सर्कल कौन सा बना जिसे वेद और उपनिषदों को विशेष आवरण जारी किया है? ठीक है, तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा सी, बिहार सर्किल। किस केंद्र शासित प्रदेश ने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई करने हेतु अलग से जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? ठीक है, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा बी, बिहार। 41 दिया है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मलखम्ब और योगासन को। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? ठीक है, 42 का आंसर हो जाएगा परफॉर्मर। 43 देखते हैं कि राष्ट्रीय, सॉरी, 8 फरवरी 2025 को सैम निजोमा को 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, वो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? ठीक है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नामीबिया के। 44 देखते हैं कि नागालैंड वन वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए SKOCH पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2024 के लिए। 45 देखते हैं कि 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा, 45 का आपका आंसर हो जाएगा डी। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम, ठीक है, 2025 में किस में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित NETPAC अवार्ड से जीता? इसका निर्देशन किसने किया था? ठीक है, तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा सी, वर्षा वर्षा भरत। अब 47 देखते हैं कि भारत ने लिथियम लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, अर्जेंटीना। अब आपको कमेंट में बताना है कि क्या अर्जेंटीना लिथियम ट्राइगल का हिस्सा है या नहीं।
48 का देखते हैं कि फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा अंगदान करने जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका सी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब आईसीसी ने। 49 देखते हैं कि डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए न्यूक्लियर टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, ईएसए ने। और 50 देखते हैं कि किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है। ठीक है, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा ए, हाइफा विश्वविद्यालय। अब आपको बताना है कमेंट में कि हाइफा विश्वविद्यालय विश्व के किस देश में है। ठीक है, तो अब तक हमने सेट नंबर 10 के 50 क्वेश्चनों को देख लिया है। ठीक है, और आगे भी इसे इसी तरीके से जारी रखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।